Welcome back, students. Um, we were discussing about the second unit. We start the topic of integumentary system. In the previous video, we discussed about the superficial layer of skin. We discussed about the epidermis, its functions and different structures, the different layers that are present in the epidermis. So, in the same way, we are moving forward to the second part of our integumentary system. We are now going to discuss about the second layer of skin, which is the dermis, along with certain accessory organs that are a crucial part of our integumentary system. So, let's start with the second part of integumentary system. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे डर्मिस के बारे में, यानी कि जो हमारी एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है, यानी कि डीपर लेयर ऑफ आवर स्किन इज आवर डर्मिस. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर, यानी कि बीच की लेयर है हमारी स्किन की जो है. दो क्यूटेनियस लेयर होती हैं. हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस. जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो हमारी ऊपर वाली लेयर जिसको हम बोलते हैं अपनी सुपरफिशियल लेयर. तो जो हमारी डर्मिस होती है वो होती है हमारी स्किन की डीपर लेयर. तो जिसे हमें पता है इसके अंदर हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एपिडर्मिस के अंदर जो होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं. अगर हम टिश्यू वाले सब्जेक्ट से अपने आप को कोरिलेट करें तो डर्मिस के अंदर जो है हमारे क्या होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज होंगे. ठीक है. यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज की अगर हम बात करें तो या तो वो कोलेजन होंगे या इलास्टिक फाइबर वाले कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होंगे. साथ ही साथ अगर हम अपने स्किन की लेयर के बारे में बात करें, जस्ट लाइक आवर एपिडर्मिस विच इज़ डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स विच आर स्ट्रेटम बेसिलर, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, है ना. तो वैसे ही जो है हमारी डर्मिस की जो लेयर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है. पहली है हमारी पैपिलरी लेयर, यानी कि जो लेयर हमारी आउटर लेयर, यानी कि जो लेयर हमारी एपिडर्मिस के साथ कनेक्टेड है, डर्मिस की लेयर, उसे हम बोलते हैं हमारी पैपिलरी लेयर. एंड लेयर बीनीथ इट, यानी कि जो उसके नीचे की लेयर है जिसको हम बोलेंगे हमारी डीप डर्मल लेयर या डीप डर्मिस लेयर, वो है हमारी रेटिकुलर लेयर. तो अब जो हम हैं अपनी इन रीजन्स के बारे में, जो ये लेयर्स हैं इनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द पैपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर. बट इससे पहले जो हम हैं अभी एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेंगे. वो ये है कि जो डर्मिस लेयर है ना हमारी, इनसाइड दिस डर्मिस लेयर देयर आर नंबर्स एंड नंबर्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स. ठीक. विच आर एम्बेडेड इनटू इट, यानी कि डर्मिस के अंदर जो है ये सब ब्लड वेसल्स, हेयर फॉलिकल्स, हमारे क्या कहते हैं ग्लैंड्स, हमारी नर्व्स, ये सब जो है प्रेजेंट होंगे. ओके. वी डिस्कस द लेयर ऑफ डर्मिस. ठीक है. दो लेयर्स हैं, पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर. जो हमारी पैपिलरी लेयर है एक्चुअली इट इज़ द स्मॉलेस्ट लेयर ऑफ द डर्मिस. ठीक है. 1/5 ऑफ द टोटल लेयर ऑफ डर्मिस इज कंसिस्टेड ऑफ पैपिलरी लेयर, वेयर एज जबकि 4/5 जो लेयर है वो जो है हमारी रेटिकुलर लेयर है डर्मिस की. यानी कि पैपिलरी लेयर बहुत छोटी है कंपेरेटिव टू रेटिकुलर लेयर. रेटिकुलर लेयर जो है 4 गुना मोटी है पैपिलरी लेयर से. ठीक है. तो अब जो हम उनकी एनाटमी की बात करें, विच इज़ आवर पैपिलरी लेयर, इट कंसिस्टेड ऑफ आवर एरियोलर टिश्यूज़, यानी कि हमने जो बताया हमारे एरियोलर टिश्यूज़ जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उनकी होती है. इट कंटेन्स न्यूमरस एंड न्यूमरस सब्सटेंसेस. वी अर्लियर डिस्कस, जैसे कि इनके अंदर जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, कुछ लिम्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ जो है कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं. हमने जो है अपनी लास्ट वाली जो लेयर थी जिसमें हमने बताया था स्ट्रेटम बेसिले, है ना. स्ट्रेटम बेसिले क्या है, हमारी एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर है. और डर्मिस की सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, पैपिलरी लेयर. यानी कि जो है स्ट्रेटम बेसिले ऑफ एपिडर्मिस इज कनेक्टेड टू द पैपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस.
ये दोनों जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जो हमारी स्ट्रेटम बेसिले में हमारे सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, या हम बात करें हमारे जो मर्कल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो हमारी पेपिलरी लेयर्स में भी जो है प्रेजेंट होती हैं। उसके साथ साथ जो है पेपिलरी लेयर्स का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सब जो है उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखें कि व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेपिलरी लेयर। वो ये है कि जो है ये पेपिले प्रोजेक्शंस बनाती है, यानी कि पेपिले मतलब यानी कि खड्डे बनाती है, एक प्रोजेक्शन बनाती है, ठीक है ना, जो एपिडर्मल रिजिस है उसके साथ। हमने अपना पहले पढ़ा था एक बार, शायद से आपको याद होगा, अपने लेक्चर को ध्यान से सुना था, तो हमने उसमें ये चीज़ साथ साथ बताई थी कि जो स्ट्रेटम बेसिल है, एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर है, ठीक है ना, उस पर जो है एपिडर्मल रिजिस होते हैं, यानी कि उसमें जो है खड्डे होते हैं। वही सेम तरह के जो हमारे रिजिस हैं, पेपिली हैं, वो किस में हमारे डर्मिस के अंदर है, यानी कि दे आर नॉट कनेक्टेड लाइक अ स्ट्रेट वे, यानी कि दोनों जो आपस में एकदम तरीके से चिपकी हुई नहीं है, दोनों के बीच में जो है कुछ प्रोजेक्शंस हैं, या कुछ जो बीच में जो स्पेसिस हैं, जैसे एक तरफ से बाहर निकला हुआ है, एक तरफ से अंदर है, तो वो है उस तरीके से जो है हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस जुड़ी हुई है। तो जो हमारी पेपिलरी लेयर है उसके अंदर हमारे क्या है, डर्मल पेपिली है, यानी कि जो प्रोजेक्शन है जो क्या करती है स्ट्रेटम बेसिले ऑफ एपिडर्मिस में जो हमारी एपिडर्मल रिजिस हैं उनके अंदर जाके बाइंड हो जाती है, उनके साथ जकड़ जाती है, ठीक है ना, दे कनेक्टेड विद दैट। तो ये जो है हमारा डर्मल लेयर में जो हमारा पेपिलरी लेयर है उसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा एपिडर्मल रिजिस का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जो हमारी दूसरी है, हमारी दूसरी लेयर यानी कि बहुत मोटी जो हमारी डेंस लेयर है उसका नाम है हमारा रेटिकुलर लेयर, विच कंसिस्ट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। वो जो है लूज कनेक्टिव टिश्यूज के साथ अटैच होती है, लेकिन जो रेटिकुलर है वो किसके साथ है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के साथ है। सेम इसके अंदर भी क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, हमारे क्या कहते हैं सेंस की नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होंगी, कंटेन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है, अलग अलग तरह के जो कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट है वो ये है। तो ये था हमारा डर्मल लेयर के बारे में, यानी कि जो हमारी सेकंड लेयर ऑफ स्किन है वो है डर्मिस, उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। पेपिलरी रीजन और रेटिकुलर रीजन होते हैं उसके अंदर, ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जो है एक ये फिगर है उसके थ्रू जो है हम अपनी स्किन की लेयर्स के बारे में समझेंगे, यानी कि जो हमारी डर्मल लेयर एपिडर्मल लेयर है उनके बारे में समझेंगे। ये देखो हमने जो है अपनी पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर को जो डिफाइन कर दिया अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। अगर लूज है पिंक, जो पिंक कलर थोड़ा लूज सा दिख रहा है, वो हमारी कौन सी होगी, हमारी पेपिलरी लेयर होगी। और जो हमारी रेटिकुलर लेयर है वो डेंस लेयर है, तो क्या है वो डेंस दिखने लगी। और ऊपर जो हमारा वॉयलेट कलर से दिख रहा है वो क्या है हमारा एपिडर्मिस। अब हमने जो है डिस्कस करा था कि पेपिलरी लेयर के अंदर जो है पेपिले प्रेजेंट होते हैं। अगर आप देखें तो ये जो एक जो उठे हुए दिख रहे हैं ना ये पोर्शंस, इनको हम बोलते हैं हमारे डर्मल पेपिले। ऊपर अगर देखो तो डर्मल पेपिले, और जो एपिडर्मिस में नीचे की तरफ पोर्शन आ रहा है वो है हमारा एपिडर्मल रिजिस, यानी कि जो बिल्कुल सीधे आपस में चिपके हुए नहीं होते। एपिडर्मल लेयर और डर्मल लेयर सीधी जो है आपस में चिपकी नहीं होती, ये जो होती हैं एपिडर्मल रिजिस और डर्मल पेपिले के साथ जो है, जो हमारे टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है ना, यानी कि जो हिंजिस या हम बात करें जो स्मॉल हिल्स टाइप बन रहे हैं, तो उस तरीके से जो है ये पेपिले जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल सीधी लेयर्स नहीं होती, यानी कि एक लाइन आई नीचे डर्मल है ऊपर एपिडर्मल है, ऐसी लेयर नहीं होती। ये जो हमारी लेयर जो होती है ऊपर नीचे होती है, यानी कि उबड़ खाबड़ हम इसको बोले ना वैसी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा एक स्किन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। और जो नीचे वाली हमारी लेयर होती है सबसे नीचे, वो होती है हमारी सबक्यूटेनियस लेयर। अभी जो हमें अपनी इस सबक्यूटेनियस लेयर के बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो आप ये फिगर से समझें, हमने जो अपनी एपिडर्मिस और डर्मिस को बताया है कि किस से दोनों कनेक्टेड होती हैं पेपिलरी लेयर के अंदर, वो जो है हमने इसमें फिगर में समझाया हुआ है कैसे जो हिंजिस बन जाते हैं या जो रिज बन जाते हैं, यानी कि जो ऊबड़ खाबड़ एक हिल शेप बन जाता है ना, कि ऊपर नीचे जैसे बन रहे हैं ट्रायंगुलर शेप या ऊपर नीचे हो, तो इस तरीके से जो है हमारे ये जुड़े हुए होते हैं दोनों। कौन कौन से हमारे एपिडर्मिस और हमारी
डर्मल लेयर। ठीक है, तो ये था हमारी दोनों लेयर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। हमने जो अपनी पुरानी वीडियो में एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस करा, तो इस वीडियो में जो हमने अपना स्टार्ट करा था डर्मिस के बारे में। ठीक है, तो अब जो हमारी अगली है, जिसको हम हमारी स्किन की हाइपोडर्मिस भी बोलें या सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है ना, हमारी जो स्किन है क्यूटेनियस लेयर से बनी हुई होती है, दो लेयर होती है, डर्मिस और एपिडर्मिस। लेकिन जो तीसरी लेयर होती है हमारी स्किन की, जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर, ये जो हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन जो हम इसको अपनी इंटरगोमेंटिव सिस्टम में भी है एक ब्रीफ में जो है डिस्कस करते हैं। बेसिक ये इंटरगोमेंटिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। जो हमारी स्किन है वो क्यूटेनियस लेयर होती है, लेकिन जो हम हैं सब क्यूटेनियस लेयर को भी जो है स्किन के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सेम जो है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इलास्टिक या एडिपोस टिश्यूज होते हैं। ठीक है ना, और ये वाली जो लेयर है किसके साथ अटैच होगी, हमारी नीचे वाली डर्मिस लेयर के साथ, यानी कि रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस के साथ जो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर जो है अटैच होगी। सबक्यूटेनियस लेयर जो हमारी हाइपोडर्मिस लेयर है वो बहुत ही डेंस लेयर है। ठीक है ना, इसके अंदर मसल्स वगैरह हैं, मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हमारे कोलेजन्स, इलास्टिक फाइबर्स भी जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो है हमारी बॉडी को जो है स्टेबलाइज करते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के साथ जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ जो स्किन का जो हमारी बॉडी का लिंक होता है उसको जो है स्टेबलाइज करती है, यानी कि उसको जो है कंट्रोल करके, यानी कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके रखती है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है अपनी 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा है स्किन की। अब जो हमने अपनी 3 लेयर्स डिस्कस करी है, कौन कौन सी लेयर डिस्कस करी हमने, हमारी सबसे ऊपर वाली जो हमारी है एपिडर्मिस, उसकी 5 लेयर होती है। उसके नीचे हमारी कौन सी होती है, डर्मिस, जिसकी 2 लेयर्स होती हैं आगे फर्दर। और सबसे नीचे वाली है हमारी हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर। अब जो है एक फिगर के साथ जो हमने अपने सारे इस स्किन की एनाटमी को जो है, यानी कि स्किन की जो स्ट्रक्चर को है पूरा बता रखा है। ये जो हमारा एक है स्किन का या उसकी सबक्यूटेनियस लेयर का जो है एक सेक्शन है। ठीक है ना, ऊपर हेयर है, बीच में हम देखें तो हमारी एपिडर्मिस है, उसके बीच में देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमने दिखा रखा है एपिडर्मल रिजिस और डर्मल पैरेले कि किस तरह से जो है आपस में कनेक्टेड होती है। सीधी कनेक्टेड नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी कनेक्टेड होती है, ऊबड़ खाबड़ तरीके से जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। फिर हमारे जो हमारा सबक्यूटेनियस सॉरी जो हमारा रेटिकुलर लेयर है हमारी डर्मिस की, उसके अंदर हेयर फॉलिकल होता है। देखो जितनी भी हमारी वेसल्स दिख रहे हैं, जितने भी हमारे लिम्स दिख रहे हैं, जितने भी हमारे ग्लैंड्स दिख रहे हैं, वो सब किसके अंदर है, हमारे डर्मिस के अंदर। बहुत ही चौड़ी जो हमारी लेयर है डर्मिस लेयर है वो दिखी हुई है। ठीक है ना, तो कुछ नर्व एंडिंग्स जो है हमारी एपिडर्मल लेयर के साथ जाके बिल्कुल उसके स्ट्रेटम बेसले पे आके जो है कनेक्ट हो गई है। तो ये जो है हमारा पूरा एक क्या है स्किन के बारे में। आपको ऐसा स्किन का स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, एग्जाम अगर क्वेश्चन आता है तो आपने जब में देख के बिल्कुल सिंपल वाला बनाना है। मैंने जो ये कलर जो रिप्रेजेंट किया है आपको समझाने के लिए किया है, कि ताकि जो आपको इजीली पता लग जाए कलर वेरिएशन से। ठीक है ना, कि कौन सी लेयर डर्मिस है, कौन सी एपिडर्मिस है। ठीक है ना, कहाँ पे हेयर प्रेजेंट है, कहाँ पे हेयर फॉलिकल है, कैसे हेयर ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ऐसे बिल्कुल इतनी कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल एक बुक से उठा के देखो तो बिल्कुल सिंपल सी जो हमारी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स दिखाई होती है, 2D स्ट्रक्चर्स या 3D स्ट्रक्चर है ना, जो 2D स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो है हमने बनाने हैं। तो ठीक है, अब जो हम हैं अपने स्किन के साथ जो जुड़े हुए एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने जो है अपनी स्किन के बारे में तो पढ़ लिया ना, स्किन के क्या कहते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या उसके फंक्शन है, हमने पढ़ा विटामिन डी की सिंथेसिस में, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन में, थर्मो रेगुलेशन में। तो जो हमने फंक्शंस और या हम बात करें, हमने जो है स्किन की एनाटमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना, हमने उसके स्ट्रक्चर को भी जाना और उसके फंक्शन को भी जो है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने गेन करी है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा हमारे स्किन की, वी हैड लर्न द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आवर स्किन। सो द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द another topic of our integumentary system which is about the accessory organs, यानी कि जो स्किन के साथ जो organs या स्किन के साथ जो कुछ पार्ट्स अटैच्ड हैं उनके बारे में जो अब हम हैं पढ़ेंगे।
अगर हम बात करते हैं हमारे स्किन के एसेसरी ऑर्गन्स या एसेसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में जो हमारे स्किन के साथ एडिशनली में अटैच होता है, वो होते हैं हमारे 3 एसेसरी ऑर्गन्स। पहला जो है हमारा होता है स्किन ग्लैंड्स, ठीक है, जो ग्लैंड्स हमारे स्किन के साथ अटैच है। दूसरा हमारा हेयर और तीसरे हमारे नेल्स यानी कि हमारे नाखून। तो अब जो हमें उनके बारे में जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे इन तीनों एसेसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अब जो हम बात करते हैं हमारे स्किन के डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स की, यानी कि जो हमारी स्किन है वो कितने कितने ग्लैंड्स तक प्रेजेंट है। हमारी जो स्किन है उसके अंदर बेसिकली 3 तरह के ग्लैंड होते हैं। पहला हमारे सिबेशियस ग्लैंड, यानी कि जिनको हम बोलते हैं हमारे ऑयल ग्लैंड, ठीक है। दूसरे जो होते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड। हमने जो है अगर इस टेबल से देखे, हमने इस पूरी टेबल में जो है उनको समझाया हुआ है। दूसरे जो हमारे स्वेट ग्लैंड हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्राइन और दूसरे एपोक्राइन। और तीसरे जो होते हैं हमारे वो होते हैं सेरोमिनियस ग्लैंड्स, ठीक है। या हम उनको बात करें कुछ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। तो जो हमारे सबसे पहले ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे वो है हमारे सीबेशियस ग्लैंड्स, यानी कि हमारे ऑयल ग्लैंड्स। आपको पता है जब एक एज आ जाती है तो आपकी स्किन जो है ऑयली स्टार्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो ऑयल आता है, जो हमारी बॉडी के ऊपर ऑयल बनना स्टार्ट हो जाए, वो कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशन की वजह से होता है। तो जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऑयल को सिक्रीट करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को जो है रफ बनाने की बजाय स्मूथ बनाए रखते हैं, उनको हम बोलते हैं हमारे सीबेशियस ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स। ये ज़्यादातर हमारी स्किन के किस पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, या जो हमारी आईलिड के ऊपर, या जो हमारी लिप्स के अपर लिप्स के आसपास जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन स्किन पे, यानी कि हमारी चेस्ट पे, हमारे फेस की स्किन पे जहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे होते हैं सीबेशियस ग्लैंड्स और हमारे ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। ये जो है बेसिकली एक ऑयली सब्सटेंस को सिक्रेट कर दें। अब अगर उनके सिक्रेशन में देखें तो लिखा हुआ है कि दे रिलीज सीबम। जो ऑयली रिलीज करते हैं ना हमारी बॉडी में, जो हम बोलते हैं हमारी स्किन ऑयली ऑयली हो रखी है, तो हमारी जो स्किन है वो क्या रिलीज करती है, सीबम के, जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स हैं वो सीबम को रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारी बॉडी में क्या काम करती है, ग्लैंड्स जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं ना, ये जो हमारी बॉडी पे जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं। जो हमारी स्किन है, आउटर स्किन है ना, उसके ऊपर कभी कभार क्या होता है, बीच में जो कुछ स्पेसिस होते हैं उनके बीच में जो है हमारी क्या है बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये जो ऑयल है ये जो हमारी बॉडी पे जो है बैक्टीरियल ग्रोथ होने से रोकता है, ठीक है। तो ये होते कब हैं, बेसिकली जब एडल्ट में आ जाते हैं, पबर्टी एज पे आ जाते हैं ना, तो तब ये बनने जो है हमारी बॉडी में अपने आप स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो दूसरे जो हमारे ग्लैंड्स हैं विच वी कॉल देम एज अवर स्वेट ग्लैंड्स, जो यानी कि हमारी बॉडी में पसीना लाते हैं, जो हमारी स्किन पे पसीना प्रोड्यूस करते हैं ना, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम अवर स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं। मिलियंस ऑफ स्वेट ग्लैंड हमारी पूरी जो बॉडी की स्किन है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये जो हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, एक होते हैं हमारे एक्राइन और दूसरे होते हैं हमारे एपोक्राइन, ठीक है। एक्राइन जो होते हैं, अगर मैं आपको डिफरेंट करके इन दोनों को समझाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो एक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो जो हमारी बॉडी में है बर्थ से ही आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जब से बेबी की बर्थ होती है उसी ग्रोथ के साथ साथ जो है स्वेट ग्लैंड शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होते हैं, ये जो होते हैं पबर्टी के बाद जो है आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी प्रेजेंट कहाँ होते हैं, जो हमारे एक्राइन स्वेट ग्लैंड है ना, ये हमारे पूरे स्किन के ऊपर, हमारी फेस के ऊपर, ठीक है, हमारी डर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो हैं, लेकिन जो हमारे एपोक्राइन है, ये क्या होते हैं, हमारे एपोक्राइन जो होते हैं हमारे आर्म पिट्स पे, ठीक है ना, बियर्डेड रीजन, हमारी दाढ़ी, मेल दाढ़ी के आसपास हो, फीमेल के ब्रेस्ट एरिया के आसपास जो है ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों में ना एक बड़ा ही अच्छा डिफरेंस है। एक्राइन स्वेट ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट स्वेट होता है, ठीक है ना, जो बिल्कुल पानी की तरह जो दिखता है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्वेट होता है, वो होता है हमारा एक्राइन स्वेट ग्लैंड से रिलीज होने वाला स्वेट। वही जो हमारा एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड से होता है ना, वो जो होता है थोड़ा सा ना वाइटिश सा होता है, ठीक है। और ये जो है, जो वाइटिश सा जो स्वेट ग्लैंड होता है ना, ये क्या है, इसका स्मेल होती है, इसकी एक ओडर होती है। लेकिन जो एपोक्राइन से निकलता है, सॉरी जो एक्राइन से निकलता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन इसलिए अब एक चीज़ को आप ध्यान रखिए, इसलिए
जो हमारी बॉडी के हम कहते हैं ना हमारी ओडर है, हमारी बॉडी स्मेल आती है, वो स्मेल किससे आती है? हमारे एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड की वजह से, जो उनकी मदद से जो ग्लैंड से जो स्वेट रिलीज हो रहा है उसकी वजह से जो स्मेल होती है हमारी बॉडी की, वो होती है हमारी बॉडी स्मेल, क्योंकि एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो है वो स्मेली स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? थर्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। हमारी पूरी स्किन जो है थर्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती है। सो सेम तरीके से दैट आवर एक्राइन ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द स्किन आल्सो हेल्प इन द थर्मो रेगुलेशन, वेयर एज देयर इज नो सच रोल ऑफ एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन, तो इनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता। सो द थर्ड वन विच इज़ आवर सीमिनियस ग्लैंड्स। ठीक है, वो जो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में वो भी एक तरीके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बट कुछ मॉडिफाइड्स होते हैं। हमारी ईयर के अंदर ज़्यादातर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारी जो ईयर की स्किन है, अंदर वाली स्किन है, उसके अंदर जो है ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारी जो ईयर वैक्स होती है ना, ईयर वैक्स को जो है ये ग्लैंड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो है ईयर की प्रोटेक्शन में जो वैक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम प्ले करती है, तो किससे रिलीज होती है? वो ये जो रिलीज होती है हमारी सीरोमेनियस ग्लैंड से रिलीज होती है। तो ये था हमारे इन तीनों स्किन ग्लैंड्स के बारे में उनकी डिस्क्रिप्शन, कि उनकी कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट हैं, उनके क्या क्या फंक्शन हैं। ठीक है ना, कैसे कैसे ये तीनों ग्लैंड्स आपस में एक दूसरे से अलग हैं, व्हाट इज देयर डिफरेंशिएशन, कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन ग्लैंड्स। तो हमारे 3 ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा है हमारे स्वेट ग्लैंड जो 2 तरह के होते हैं, एक्राइन और ठीक है एपोक्राइन। सेकंड जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स जिनको हम सीबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, और थर्ड हमारे जो है ठीक है सेरोमिनस ग्लैंड्स। सो द सेकंड एक्सेसरी स्ट्रक्चर अटैच्ड विद आवर स्किन, यानी कि जो हमारी स्किन के साथ जो एडिशनली अटैच होते हैं, उनमें सेकंड जो हमारा है वो है हेयर। हमारे हेड के ऊपर हेयर ही हेयर, हमारी स्किन पे भी जो है हेयर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है ना, जब पबर्टी आती है तो ह्यूमन में हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनमें जो हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है स्किन के ऊपर। तो ये जो है स्किन के साथ अटैच होने की वजह से होती है। ठीक है, हेयर की अगर हम बात करें तो हेयर फॉलिकल्स जो है हेयर की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। हेयर फॉलिकल्स हमने पहले देखा कहाँ प्रेजेंट है, वो हमारी डर्मिस के अंदर, जो हमारी रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस है उसके अंदर प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यू के साथ अराउंड में जो है ये बने हुए हैं। ठीक है, तो अब जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को ये बोलते हैं। हेयर का होना क्या जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर? हेयर बहुत सारे हैं है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो हेयर जरूरी क्यों है? हमारी बॉडी को जो है बैक्टीरियल ग्रोथ से रोकने के लिए जो है हेयर जो है हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ में भी मदद करते हैं। वी विल कंटिन्यू विद द पार्ट्स ऑफ अवर हेयर, यानी कि जो हमारी हेयर है उसकी एनाटॉमी क्या है, कैसे कैसे वो किस किस लेयर से बनी हुई है, व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ आवर हेयर। सो द हेयर इज डिवाइडेड इनटू द बेसिकली 2 पार्ट्स में जो हमारी हेयर जो है डिवाइड है, वन इज द हेयर शाफ्ट एंड अनदर इज द हेयर रूट। द शाफ्ट विच इज आवर अपर पोर्शन, जो हमारी बाहर की तरफ जो प्रोजेक्टेड पोर्शन है स्किन की तरफ से, यानी कि जो ऊपर की तरफ पोजीशन है, ठीक है ना, वो हमारी क्या होती है हेयर शाफ्ट। और दूसरी होती है हमारी रूट, यानी कि हमारी हेयर की जड़ें, यानी कि हमारी बालों की जड़ें। ठीक है, तो हेयर रूट्स एंड हेयर शाफ्ट आर द 2 पार्ट्स ऑफ आवर हेयर। द अपर पार्ट विच वी कैन सी इज आवर हेयर शाफ्ट, एंड द लेयर द पार्ट डीप इनसाइड आवर डर्मिस, जो हमारी डर्मिस के अंदर लेयर है वो क्या होता है हमारा हेयर रूट। तो द लेयर्स ऑफ हेयर, तो लेयर के अंदर की एरिया वो हमारी फर्दर 3 तरह की होती हैं। वी कॉल देम एज मेडुला, कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल। ठीक है, तो जो हमारी हेयर है, ठीक है ना, जो हमारा शाफ्ट, जो हम अपनी हेयर की बात करते हैं, वो जो है 3 लेयर से बना हुआ होता है। द आउटर लेयर इज आवर क्यूटिकल, इनर इज आवर कॉर्टेक्स, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज आवर मेडुला। जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि जो हमारी मेडुला है हमारे हेयर रूट और हेयर शाफ्ट की, हम ज़्यादा करें हमारी हेयर शाफ्ट की, वो क्या है, उसके अंदर जो है कोर की बिल्कुल अंदर, यानी कि कोर लेयर है, यानी कि बिल्कुल अंदर की लेयर है, कंटेन्स
ठीक है, यानी कि जो कंटेन्स है पिगमेंट है, उसके अंदर इरेगुलर सेल है, कैरेटिनाइज्ड सेल प्रेजेंट है, यानी कि जो कैरेटीन है वो हेयर के अंदर जो है मेडुला के अंदर प्रेजेंट होगा। दूसरा होता है हमारी कोर्टेक्स, यानी कि मिडल लेयर, उसके अंदर भी कुछ तरह की कैरेटीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो डेड सेल्स जो है, ज़्यादातर डेड कैरेटीन है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम क्यूटिल बोलते हैं, क्यूसिटाइल बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है, ओवरलैप होती है, एक दूसरे के साथ अटैच होती है। इसके ऊपर जो शाइनी सरफेस होता है, ये जो हमारे बालों का जो ऊपर वाला जो शाइनी सरफेस है वो किसकी वजह से होता है, हमारा क्यूटिकल की वजह से, यानी कि जो शाइनी सरफेस है वो हमारा क्या है, क्यूटिकल। तो ये है हमारी 3 लेयर ऑफ हेयर शाफ्ट के बारे में, यानी कि मेडुला, कोर्टेक्स और क्यूटिकल, यानी कि जो हैं जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेटिनाइज सेल प्रेजेंट होते हैं। तीनों के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन तीनों के अंदर है कैरेटिनाइज सेल होते हैं, जिनकी अलग अलग शेप होती है और अलग अलग रोल प्ले ये करते हैं हमारे हेयर के फंक्शन के अंदर। तो हमने हेयर की शाफ्ट और रूट के बारे में तो पढ़ा कि होती क्या है, ऊपर वाला पार्ट शाफ्ट, नीचे वाला पार्ट रूट, शाफ्ट की 3 लेयर। तो अब हम बात करेंगे हमारी रूट की पार्ट्स के बारे में, जो हमारी हेयर की रूट है, जो हमारी हेयर की जड़ें हैं, उनके पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, हमारा जो हेयर है, हेयर इज अटैच टू अ बेस, एक बेस के साथ, जो डर्मस के अंदर बेस है ना, उसके साथ अटैच होता है। एंड वी कॉल दिस बेस एज अवर हेयर फॉलिकल, यानी कि एक फॉलिकल है जिसके अंदर जो हमारी हेयर की जो रूट है वो प्रेजेंट है। आप देखें तो एक हेयर के अंदर, एक डर्मिस के अंदर एक फॉलिकल सा बना होता है, उसके साथ जो है अटैच होती है। एंड दिस हेयर फॉलिकल, ठीक है, इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसके अंदर जो एक बल्ब होता है और एक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो हमारी बल्ब है, द बल्ब इज द बेस ऑफ आवर फॉलिकल, यानी कि जो हमारे हेयर फॉलिकल का बेस है वो हमारे क्या होता है, उसको हम बल्ब कहलाते हैं, ठीक है। इस जो है बेसिकली एक बल्ब क्यों है, बल्ब मतलब यानी कि ओनियन शेप्ड, यानी कि, तो हम उसको बोलते हैं हमारा बल्ब, जिसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि जो हमारी हेयर के साथ कनेक्टेड जो ब्लड वेसल्स होती है, ताकि जो हमारी हेयर को भी ब्लड सप्लाई मिलती है और वो जो है उनमें नरिशमेंट होती है, यानी कि उनको जो खाने को चाहिए वो सब जो है उनको मिलता गया, ठीक है। इसके अंदर जो है पैपिला ऑफ हेयर होता है, यानी कि इसके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू से जो है बहुत सारी जो बल्ब है हमारा कनेक्टिव टिश्यू से जो है बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट है वो हमारा होता है अपना मैट्रिक्स, ठीक है, वो जो है हमारी बॉडी में भी बल्ब के साथ अटैच होता है हेयर फॉलिकल के अंदर, और ये जो क्या होता है हमारी हेयर की ग्रोथ में मदद करता है, यानी कि जो हेयर जब बढ़ना स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, मैट्रिक्स की वजह से जो है धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको जो हम बोलते हैं हमारी जर्मिनल लेयर बोलते हैं। मैट्रिक्स जो होती है हमारी हेयर की, क्योंकि ग्रोथ में मदद करती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हमारी जर्मिनल लेयर ऑफ हेयर, विच इज लोकेटेड इन द हेयर फॉलिकल। अब जो दूसरा पार्ट है हमारे रूट ऑफ हेयर का, वो है एरिएटर पिली, ठीक है। एरिएटर पिली क्या है, ये कुछ मसल्स होती हैं, ठीक है ना, ये कुछ स्पेसिफिक मसल्स होती हैं जो हमारी हेयर रूट के साथ जो है अटैच होती हैं, ताकि डर्मिस के अंदर इनके साथ जो हमारे सिबेशियस ग्लैंड होते हैं वो अटैच हो सके। हमारी जो हेयर के साथ जो हमारे कुछ सिबेशियस यानी कि जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, ताकि जो हमारे स्किन पे जो है ऑयल मिलता रहे या नरिशमेंट मिलती रहे, ठीक है ना। तो वो जो है हमारी किसके साथ अटैच होते हैं, एक स्पेसिफिक मसल के साथ अटैच होते हैं हमारी रूट ऑफ हेयर की, जिसको हम बोलते हैं एरिएटर पिली, ठीक है ना। तो लिखा भी हुआ हमने इसमें कि एक्सटेंडेड फ्रॉम द डर्मिस टू द साइड ऑफ हेयर फॉलिकल थ्रू विच सिबेशियस ग्लैंड्स आर अटैच्ड, ठीक है। और जो हमारा एक लास्ट पार्ट होता है हमारे हेयर रूट का, वो होता है हमारा हेयर रूट प्लेक्सस, ठीक है ना, जिसके साथ जो है हमारे, अगर हम प्लेक्सस की बात करते हैं तो जिसके साथ हमारे न्यूरॉन्स अटैच होते हैं, जो हमारी हेयर का बिल्कुल सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना। तो अगर हम बात करें जो डर्मिस के अंदर जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, या उनके अंदर से जो हमें हार्ट सेंसेशन मिलनी होती है, वो जो हमें मिलती है किनसे, हेयर रूट प्लेक्सिस की मदद से, क्योंकि उनके साथ जो है हमारे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स, यानी कि जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो अटैच्ड होते हैं। तो ये था हमारी हार्ट की एनाटमी के बारे में। हमने जो है रूट
के बारे में पढ़ा, शाफ्ट के बारे में पढ़ा, रूट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े, बेस पढ़ा, ठीक है ना, एरिएटर पिलाई पढ़ा, हेयर रूट प्लेक्सिस पढ़ा, शाफ्ट के 3 पार्ट्स पढ़े, मेडुला पढ़ा, ठीक है ना, कॉर्टेक्स पढ़ा और क्यूटिकल पढ़ा। तो अब हम हैं उसके हमारे जो हेयर के फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे हेयर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें जो हेयर हमारे हेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें जो है कुशन प्रोवाइड करते हैं हमारी स्किन को, जो है हमारे हेड को ट्रॉमा से, यानी कि कोई एक्सीडेंट से अगर कुछ उसे जो केस हो जाता है तो हमारे हेड को बचा के रखते हैं, हमारे हेड को यूवी प्रोटेक्शन से बचा के रखते हैं, यूवी लेयर से, और हमारी बॉडी को इंसुलेट करते हैं, यानी कि थर्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। वहीं जो हमारे आई लैशेज हैं, हमारे नोस्ट्रिल्स हैं, या ईयर केनाल के पास जो हमारे हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फॉरेन मटेरियल की एंट्री को रोकते हैं, प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल मटेरियल्स। वहीं जो हमारे हेयर के ऊपर, जो बॉडी के ऊपर जो हमारे बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी सेंसरी डिटेक्शन में मदद करते हैं। वहीं जो कोई सेंस किस चीज़ को, हीट, पेन, वार्मथ को सेंस करने के लिए मदद करते हैं। जो रूट हेयर प्लेक्सिस है वो क्या करती है, हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट होती है, यानी कि कोई बॉडी खींचती है, हमारी हेयर प्लग इन होती है, तो उससे जो है सेंसेशन देती है। एरिएटर पिलाई क्या होते हैं, हमने पढ़ा ना, जो हमारी बॉडी में हेयर के साथ जो स्पेशियस ग्लैंड को अटैच करने वाली मसल होती है वो क्या होती है, एरिएटर पिलाई। वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट टू स्टैंड हेयर परपेंडिकुलर टू द स्किन सर्फेस, यानी कि जो है हमारी स्किन के साथ जो हेयर परपेंडिकुलर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उसको जो है उस मसल्स की वजह से जो है वो परपेंडिकुलर बना होता है। दिस इज ऑल अबाउट आवर फंक्शन ऑफ हेयर। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के जो हमारे हेयर्स हैं उनके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, हमने जो है डिस्कस करा, और साथ ही साथ कुछ जो इंटरनल हेयर के पार्ट्स हैं उनके फंक्शन क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करा। तो जो अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट हमारा सेंसरी स्ट्रक्चर है स्किन के साथ वाला, वो है हमारे नेल्स। हमारे नेल्स का प्रेजेंट होता है हमारे फिंगर्स पे और टोज पे, ठीक है ना, विच आर प्रेजेंट एट द डिस्टल पोजीशंस, ठीक है। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमारे जो ये नेल्स जो है हमारे फिंगर्स को या हमारे टोज को जो है प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को जो है पाम को जो है प्रेशर झेलने के लिए मदद करते हैं, ठीक है ना, हमारी किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, ग्रास्प करने के लिए भी, यानी कि, और हमारी बॉडी को ग्रूम करने में मदद करते हैं। हमारे नेल्स के भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो जो हमने इसमें है डिस्कस करें। हमारी जो डिस्टल्स हैं उनको प्रोटेक्शन में, हमें जो है टच परसेप्शन या उसको मैनिपुलेट करने में, यानी कि सेंसरी एक्शन में मदद करते हैं, साथ ही साथ जो है हमें किसी चीज़ को पकड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने पार्ट्स ऑफ नेल के बारे में डिस्कस करें, आवर पार्ट ऑफ नेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द वन इज आवर नेल बॉडी, ठीक है, द सेकंड वन इज आवर नेल रूट, एंड थर्ड वन इज आवर नेल बेड, ठीक है। जो हमने जो अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमने लेफ्ट साइड पे जो है उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है हमारी नेल का, ठीक है ना, वो होता है हमारा नेल रूट। और जो पूरा ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हमारी नेल बॉडी या नेल प्लेट। और जो अंदर से होता है, जो हमें विजिबल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं हमारा नेल बेड, जिसके ऊपर जो हमारा पूरा एक नेल जो है रखा हुआ होता है, यानी कि नेल बेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी नेल प्लेट के बारे में, ठीक है ना, या हमारी जो नेल की पूरी बॉडी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक बिल्कुल विजिबल पोर्शन होता है। अगर आप अपने नेल को देखें, पूरा जो नेल है आपको जो है वो नेल प्लेट से, जो आपको विजिबल पोर्शन होता है वो आपकी क्या होती है, नेल प्लेट होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है इसके अंदर जो हमारी, इसके नीचे जो एपिडर्मल की लेयर होती है, सेम जो हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है उसकी लेयर होती है, ठीक है ना। ये जो है पिंक कलर का होता है। अगर आप देखें जो हमारा नेल है पिंक कलर का क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी ये जो लेयर है नीचे, जो डर्मल या एपिडेलियल की जो लेयर है, इसके अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसकी मदद से जो है हमारा ये नेल जो है, या जो नेल का जो प्लेट है या नेल बॉडी है, वो क्या है हमारी पिंक कलर की दिखती है, जो दिखाती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड जिस तरह से जा रहा है, तो उसकी वजह से जो है हमारा ये पिंक कलर होता है। वही जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो होता है हमारा नेल रूट।
अगर हम अपने नेल के हिस्से को देखें तो नीचे का एक वाइटिश सा पोर्शन होता है ना, तो वो रीजन जो है हमारे नेल रूट का विजिबल रीजन होता है, और उसके अंदर भी जो है हमारा कुछ नेल का रूट होता है। अगर आप दूसरी फिगर में देखें, जो राइट हैंड साइड में हमने एक फिगर बनाई है, तो जो एक नीचे की लेयर है ना, कुछ रीजन जो विजिबल है और कुछ रीजन जो विजिबल नहीं है, ठीक है ना, वो जो होता है हमारा नेल रूट होता है। अब जो ये वाइट कलर होता है हमारे नेल रूट का, ये वाइट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। द वाइट कलर ऑफ अवर नेल, द end of our nail is white in color because of the vascular tissues attached to it. ओके, तो अब उसके बाद जो है हमारे नेल्स के ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हमने नेल बेड, ये हमारे तो हो गया जो हमारा विजिबल पार्ट होता है हमारे नेल का, यानी कि कौन सा हो गया हमारा नेल बॉडी और कुछ पार्ट ऑफ आवर नेल रूट। तो अब जो होते हैं हमारे नेल के इनविजिबल पार्ट भी होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो हम सेक्शन के थ्रू ही देख सकते हैं। तो जो हमने जो है अपनी सेकंड फिगर में जो है वो बताया हुआ है, ठीक है। एक जो आप देखें तो हमने उसमें अलग अलग 3 नाम दे रखे हैं। हमने जो पहला दे रखा है एपनकिलियम, एक लुनुला और एक हिप्नोइकिलम, ठीक है। अब ये जो हाइपोनिकिलम है, ठीक है ना, हाइपोनिकिलम है हमारी बॉडी का जो फिंगर टिप के पास का जो पार्ट होता है ना, हमारी फिंगर टिप से जो हम नेल को जैसा खींचे तो उसके एक जो नेल टिप के अंदर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोनीलियम, ठीक है। ये जो होता है हमारी एपिडर्मिस की लेयर के साथ, जो हमारी एपिडर्मिस की ऊपर वाली लेयर होती है ना, स्ट्रेटम कोर्नियम, उसके साथ अटैच्ड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोनिकियम। और एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एपोनीलियम, ठीक है। एपो मीन्स जो पीछे की तरफ, जो लेयर हमारी पीछे के साथ, जो हमारी नेल का पीछे वाला पोर्शन जो हमारी एपिडर्मिस का अटैच होता है उसको हम बोलते हैं एपो, ठीक है, एपोनाइकिलियम। और जो टिप के साथ अटैच होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोनीलियम, ठीक है, हाइपोनिकिलियम। तो 2 पार्ट्स हो गए हमारे, ठीक है ना, जो एपिडर्मिस के साथ अटैच होता है। पहला हमारा होगा जो टिप वाला जिसको हम बोलते हैं हाइपोनिकियम, और एक जो होता है हमारा क्या कहते हैं जो बेड के साथ अटैच होता है, जो रूट के साथ अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं एपोनिकिलियम, ठीक है। अब जो हमारा है हमारी एक और लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हमारा लुनुला, ठीक है। लुनुला क्या होता है, थिक वाइट पार्ट होता है हमारी नेल का, जो हमने डिस्कस किया ना, जो हमारी हेयर की सॉरी जो हमारी नेल की रूट का जो पार्ट है जो हमें विजिबल होता है उसको हम बोलते हैं लुनुला। एक वाइट सा पार्ट जो एक सन की जो सॉरी मून की तरह दिख रहा है ना, आधा मून लूना की तरह, तो उसको हम बोलेंगे लुनुला, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नेल के पार्ट्स के बारे में। अब जो हमारी है नेल बेड, जो हमारे नेल के अंदर का पार्ट है जिसके ऊपर जो हमारा नेल रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं हमारी नेल बेड, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, लुना से लेकर हाइपोनिकियम तक। समझ आ गया ना, आपको लुनुला पता लग गया, आपको एपोनिकियम पता लग गया, आपको हाइपोनिकियम पता लग गया। तो जो आप पता है हमारा नेल बेड कहाँ से कहाँ तक है, लुनुला से हाइपोनिकियम तक, ठीक है। ये वाला जो लीजन है ये जो हमारी सेकेंड ऑफ एपिडर्मिस यानी कि जो हमारा स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है उसके साथ जो है अटैच होता है, ठीक है। तो ये था हमारे नेल्स के पार्ट के बारे में। हमने क्या क्या डिस्कस करा, अपनी नेल रूट के बारे में, ठीक है ना, नेल बॉडी के बारे में, नेल बेड के बारे में, और जो 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारा लुनुला, हमारा एपोनिकियम और हमारा हाइपोनिकियम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर पार्ट्स ऑफ नेल। हमने जो उसके फंक्शन डिस्कस कर लिए, सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब तक जो हमने क्या क्या डिस्कस करा अपने इस वीडियो लेक्चर में, हमने डर्मिस के बारे में डिस्कस करा, एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस करा, सॉरी हाइपोडर्मिस के बारे में डिस्कस करा, जो है अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करा, ठीक है ना, जो 3 टाइप्स के स्किन ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, सीबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स और एक तीसरा, ठीक है ना। उसके साथ हमने हेयर के बारे में डिस्कस करा, हेयर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करा। अब जो हमने है नेल की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स, यानी कि हमने जो है अपने स्किन और उसकी असेसरी ऑर्गन्स के बारे में, जो है असेसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करा अपनी 2 वीडियो लेक्चर्स में, यानी कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम पार्ट 1 एंड इंटेगुमेंट्री सिस्टम पार्ट 2। तो हमने जो है सब कुछ अपने स्किन से रिलेटेड, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, ठीक है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके जो असेसरी पार्ट्स हैं हमारे नेल, हमारे हेयर, हमारे ग्लैंड्स,
उनकी एनाटमी और उनकी फिजियोलॉजी के बारे में, मेनली हमने उनके फंक्शंस और उनकी लोकेशन के बारे में जो है डिस्कशन करी। तो ये था हमारा पूरा इंटरकमेंटिंग सिस्टम्स। हमने जो अपने सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट के एक टॉपिक को ख़त्म करा इंटरकमेंटिंग सिस्टम के बारे में इन 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए हम अब इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और जो अब हम आगे हैं हम नए लेक्चर्स एक नए टॉपिक के साथ जो है हमारे सेकेंड यूनिट के उस पर जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप जो है इस लेक्चर्स को पढ़ें, ठीक है, और समझें, साथ ही साथ बुक्स भी देखते रहें, कुछ बुक्स भी पढ़ें। ठीक है ना, नहीं तो आप साथ साथ ऑनलाइन भी है जो कुछ डाटा होता है उसके साथ पढ़ें। ठीक है, तब तक के लिए बाय। आप जो है फर्स्ट यूनिट की रिवीजन भी करें, उसके बारे में भी पढ़ें, और साथ साथ जो हमने जो सेकंड यूनिट का एक टॉपिक पढ़ा है, अब हम जो है अगले लेक्चर से जो है हम सेकंड यूनिट को आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे।